बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय है सतगुरु और संत साधु में क्या अंतर है। गुरु कितने प्रकार के होते हैं। सदगुरु ने कहा है यहाँ पर, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होय, ओछे से नेह लगाई के मूलो आवे खोय। पूरा साहेब, पूरा सदगुरु कौन होता है? जीवन में, हमारे जीवन में गुरु गिने नहीं जा सकते, अनेक गुरु होते हैं। कहते हैं जो जिस दाई माई भी गुरु होती है, वो पैदा करती है, साफ सफाई करती है, मालिश करती है। उसके बाद माता पिता भी गुरु होते हैं। माता पिता हमें पालते पोसते हैं और जीवन में चलने का उपदेश भी देते हैं, बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। छोटे बच्चे को माँ बाप बोलना, बोलो पापा, बोलो मम्मी, अन्य रिश्तों को उसके साथ जोड़ते हैं। वो बच्चा फिर बोलना सीख जाता है। फिर आपस में एक दूसरे की संगत से बच्चे फिर एक दूसरे से भी सीखते हैं। ऐसे धीरे धीरे चलते चलते वो बड़ा हो जाता है। आगे चल के उसके जीवन में और भी गुरु होते हैं। जैसे मास्टर हुआ, जो पढ़ाई कराता है, शिक्षक है, वो भी गुरु है। और इसके बाद जीवन में हम व्यवहार में हमारे कितने गुरु होते हैं। जैसे कि हमें कोई मार्ग पता नहीं था, किसी ने बताया, सदगुरु वहाँ पर आश्रम है इलाहाबाद में, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का नाम बताया और उनकी चर्चा सुनी थी और किसी ने बताया। फिर वहाँ पर उनको हम साथ लेके गए तो वो भी गुरु हुआ, मार्गदर्शन किया और संतों से मिलाया। ऐसे ही जीवन में हमारे और भी मार्गदर्शक गुरु होते हैं। जैसे कहीं हम जाना हमें और रास्ता भटक जाते हैं, किसी से पूछते हैं कि भैया हमें वहाँ जाना है, ये रास्ता कहाँ जाएगा? तो रास्ता हमें बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे तरीके से ऐसे चले जाओ। तो वो भी गुरु हुआ। लेकिन गुरु तो बहुत होते हैं, सदगुरु एक होता है। सदगुरु केवल एक होता है। अभी कहा हमने कि सदगुरु और साधु और संत में क्या भेद है। सदगुरु साधु होता है, जो साधना करता है वह साधु है। जो साधना प्राण है,
अपना दिनचर्या सही है उसका, साधना करता है वो साधु है, सावधानी बरतता है वो साधु है, सावधानी ही साधना है। अभी हम लोग ध्यान शिविर से आए, वहाँ पर साधना 7 दिन का वहाँ पर साधना सिखाई गई। साधना कैसे करी जाती है, मन को कैसे रोका जाता है, और भी साधना के बहुत ही अच्छे तरीके बताए, जिससे वहाँ पर बैठ करके ऐसा लगता था कि वास्तव में साधना के अलावा कहीं किसी चीज में आनंद नहीं है। जीवन में सावधानी की सभी को जरूरत है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। यदि हम सावधानी से नहीं चलेंगे तो चोट खा जाएंगे। सड़क पर यदि हम बाएं से दाएं चलेंगे तब एक्सीडेंट हो सकता है। जीवन में हर तरह से हर जगह सावधानी की जरूरत है। सावधानी ही साधना है। ये जीव अनादि से भटकता आया है और इसको कोई मार्गदर्शक मार्ग दिखाने वाला कोई सद्गुरु चाहिए, तभी अपने भटकते हुए रास्ते से मार्ग पर आ सकता है। उसके लिए हमें सद्गुरु की जरूरत होती है। हमने कहा कि जो साधना करे वो साधु है, और जो पूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है, पूर्ण स्थिति में रहता है, उसका मन शांत रहता है, वह संत है। और जो इससे ऊपर उठ जाता है, साधना से और संतता से ऊपर उठ जाता है और दूसरों को कल्याण करता है, अपना तो कल्याण करता ही है लेकिन दूसरों को भी कल्याण का मार्ग बताता है, वह सद्गुरु है। इसलिए सद्गुरु की सभी को जीवन में जरूरत है। इसे सद्गुरु ने कहा है कि पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नहीं लगाए के मुलो आवे खोए। तो सद्गुरु जो अपना कल्याण करे और दूसरे का भी कल्याण मार्ग बताए, तो पूरा सद्गुरु होना चाहिए। गुरु तो बहुत होते हैं, महागुरु भी हैं, जगत गुरु भी हैं और सद्गुरु भी हैं। सद्गुरु भी बहुत बनते हैं, लेकिन वो अपना कल्याण नहीं कर पाते, दूसरे का कल्याण कैसे करेंगे। जो पूर्ण रहनी में हो, पूरा साहिब से ये जो पूर्ण रहनी में अपने हो, वही सद्गुरु है। जैसी कथनी वैसी रहनी, कथनी करनी और रहनी। देवी सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। जो करनी करता है, कर्म करता है, मार्ग सच के सद्गुरुओं के बताए मार्ग पर चलता है, साधना करता है, स्वाध्याय करता है, बुरे मार्ग को त्याग कर अच्छे मार्ग पर चलता है, अच्छी करने वाला कहते हैं कि करनी करे सो जो करनी करता है वो पुत्र के समान है। करनी करे सो पुत्र हमारा, मेरा अपना है, मेरा अपना खून। जैसे बेटा से बढ़ के कोई दुनिया में कहते हैं
गृहस्थ जीवन में इससे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता, पुत्र से प्यारा। इसलिए सद्गुरु यहाँ उस शिष्य को जो रहनी संपन्न हो, जो करनी करता है, उस पर चलता है, वो मेरे प्यारा पुत्र के समान है। और जो कथनी करता है, कथनी भी कि जैसे कोई विचार है, प्रवचन करते हैं, स्टेजों पर प्रवचन करता बहुत होते हैं और वहाँ पर लोगों को मार्ग बताते हैं, बुरे मार्ग से हटकर अच्छे मार्ग पर चलने का तरीका बताते हैं। भले वो स्वयं चलते हों कि नहीं, लेकिन कथनी तो करते हैं, अच्छी बात तो बोलते हैं, तो कहते कहते अपने में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक भैरूपिया था, भैरूपिया तरह तरह के भेष बदलता था और उसके भेष जब बदल के चला जाता था किसी के पास तो उसको कोई पहचान नहीं पाता था। ऐसे भेष बदल के वो राजा के पास गया। राजा ने उसको पहचाना नहीं, तो उसने फिर अपने बारे में परिचय दिया कि राजा साहब, मैं फलाना व्यक्ति हूँ। ऐसे वो भरूपिया भेष बना लेता था, कोई इसको पहचान ही नहीं पाता था। तो उसने कहा, राजा साहब, मैं ऐसा भेष बना सकता हूँ कि आप भी मेरे को नहीं पहचान पाओगे। तो राजा ने कहा, जाओ, यदि तुम ऐसा अपना भेष बना लो, अगर तुम्हें हम पहचान लेंगे, तुम्हें हम अपने राज्य का आधा राजपाट दे देंगे। यदि नहीं पहचान पाए, यदि पहचान लिया, तो हम तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। उसने कहा, ठीक है, मंजूर है, पर मुझे 6 महीने का समय दीजिए। उसने 6 महीने का समय ले लिया और कहीं पर जा करके जंगल में नकली बाबा बन करके बैठ गया और वहीं पर धुनी रमा लिया, माला जपता था। सुनसान जंगल था। आते जाते लोगों ने देखा, यहाँ कोई महात्मा बैठा है, कोई संत बैठा है, तपस्वी बैठा है। लोग आते जाते नमस्कार करने लगे, कुछ चढ़ाने भी लगे और वो बिल्कुल ध्यान मग्न बैठा रहता, किसी से नहीं बात करता था, ध्यान में रहता था। ध्यानी बन गया, नकली ध्यान करता था दिखाने के लिए। देखते धीरे धीरे वहां लोगों का आना जाना हो गया, बहुत भीड़ लगने लगी, लोग चढ़ाते, पूजा करते, किसी से कुछ मांगता नहीं था। ऐसे धीरे धीरे प्रचार हो गया। कुछ समय पश्चात जब उसका प्रचार हुआ कि बहुत पहुंचे हुए संत इस जंगल में रहते हैं, तो राजा को भी पता लगा। राजा भी उसके पास गया, जाके खूब सोना चांदी भर करके खूब सब कुछ लेके उसकी सेवा में पहुंचे, समर्पण कर दिया सब सामान। उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, राजा साहब, मुझे धन दौलत से क्या लेना देना, हम तो फक्कर फकीर हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब उसने कहा कि राजा साहब, आप मुझे पहचानते हो? कहे, नहीं।
कि मैं वही भयरूपिया चोर हूं जिसको आपने कहा था कि यदि मैं आपको पहचान गया तो आपको फांसी की सजा दे दूंगा, न पहचाना तो आधा राजपाट दे दूंगा। तो राजा अचंभित हो गया, हार गया कि ठीक है, मैं सब आधा राजपाट आपको देता हूं। तो उसने कहा, राजा साहब मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, मुझे असली मार्ग, असली शांति मिल गई है। नकल करते करते असल हो गया, पूरा संत बन गया हो, भयरूपिया से वो महात्मा बन गया। किसी धन दौलत को कुछ नहीं स्वीकार किया और साधना में दिन रात रहता था, साधना करने लगा, पूरा संत बन गया। तो जो साधना करता है वो संत हो जाता है, साधना करता साधु होता है, और जो उससे ऊपर पहुंच जाता है वो संत हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे अंदर जब सतता अंदर जागृत होती है तो गुरुत्व पैदा होता है, तो वो सतगुरु बन जाता है। सतगुरु वह है जो अहंकार और कामना का सर्वथा उससे मुक्त हो, कोई कामना ना हो। उसकी शरण में जाने से शिष्य का भी कामना और अहंकार खत्म हो जाता है। अभ्यास करने से, जब अभ्यास करोगे तब अंदर से ऑटोमेटिक अपने आप से आत्मा बोलने लगती है, वास्तव में सब कुछ क्षण भंगुर है, कुछ नहीं है, जीवन ये क्षण भंगुर है, कोई कामना नहीं रह जाती। जब सदगुरु ने कहा कि सतगुरु विशाल साहब की वाणी में ऐसा कि पावे सोई पद सेव, पावे सोई पद सेव, यहाँ सेव पद और गुरुपद, गुरुपद का अर्थ है उच्च अवस्था में पहुंच जाना। जो उच्च अवस्था में पहुंच जाता है और गुरु पद को प्राप्त कर लेता है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। गुरु बोध जिसको हो जाता है, जब भी सदगुरु ने कहा कि जीव को बोध कब होता है, प्रथम से होए बोध नहीं, प्रथा से होए बोध नहीं, बहुत तहां अबोध, कोई कोई को बोध तहां, स्वयं शोध गुरु बोध। अर्थात इसमें किसी का यथार्थ बोध होता है, बोध तब होता है जब पूर्ण बोधवान सदगुरु से उपदेश मिल जाता है। पूर्ण सदगुरु हमें उपदेश देते हैं, शिष्य को जब उपदेश मिल जाता है और बोधवान साधक शक्तिशाली बन जाता है और आगे वो भी गुरु बन जाता है, सदगुरु बन जाता है। इसलिए सदगुरु जो होते हैं कभी भी शिष्य नहीं बनाते, वो गुरु बनाते हैं, उसके अंदर गुरुत्व भरते हैं। इसलिए हमें पूरा साहेब जो पूर्ण सदगुरु है उसके शरणों में जाना चाहिए। वो अच्छे से नहीं लगाए कि मूलो, यदि हमें अधूरा गुरु मिल जाएगा तो जो तुम्हारे पास है वो भी जाता रहेगा। पूरा गुरु जो होगा आपको पूर्ण मार्ग बताएगा। शिष्य
वो होता है जो पूरा शिष्यत्व का शासन माने, गुरु के कहने के पर चले, शासन में रहे, वो शिष्य है। कहा कि शिष्य के होत शिष्य नहीं, न गुरु के गुरु होय। गुरु बोध जहां प्राप्ति है तहां गुरु लखी सोए। शिष्य का शिष्य नहीं होता, जैसे जड़ की जड़ नहीं होती। मूले मूलम अभाव, जैसे कि पेड़ की जड़ होती है और जड़ की जड़ नहीं होती। ऐसे शिष्य जो होता है वो गुरु का गुरु नहीं होता, शिष्य का शिष्य नहीं होता। जब उसको पूर्ण बोध हो जाता है, अपने स्वरूप ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है, तो वह गुरु स्वरूप में पहुंच जाता है। परंपरा में वैसे तो कहा गुरु का गुरु होता है, शिष्य का शिष्य भी होता है। वही व्यक्ति अपने गुरु का शिष्य है और अपने शिष्य का गुरु है। इसलिए गुरु का गुरु होता है, शिष्य का शिष्य होता है। जब पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो गुरु सद्गुरु बन जाता है। ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो अपने आप में पूर्ण हो। अभी मैंने कहा कि सद्गुरु ने कहा कि करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी करे सो नाती, बेटी का बेटा नाती के समान है। भले वो करनी ना करता हो पर कह तो रहा है, विचार तो बोल रहा, अच्छी वाणी बोल रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पुस्तकों से आपको प्रवचन सुना रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो वो भी मेरा प्यारा है, नाती के समान है। अपनापन तो है, लेकिन रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी संपन्न होगा, जैसे कथनी हो, करनी हो, और वैसे रहनी भी हो। जैसे कि हम दूसरों को ज्ञान देते हैं पर स्वयं नहीं चलते, उस ज्ञान देने से आपको तो लाभ होगा नहीं, पर दूसरे को जरूर लाभ हो जाएगा। आपको जब भी लाभ होगा जब अपने अंदर उसको उतारेंगे, अंतःकरण में उतारेंगे, तभी आपको लाभ होगा। इसलिए हमें जीवन में साधु संतों की, गुरुओं की बहुत आवश्यकता है। अपना जीवनचर्या कैसा होना चाहिए ये सद्गुरु बताते हैं। जब हमें पता लग जाता है तो हमें उस पर चलना चाहिए। तो शिष्य के ऊपर कोई शिष्यत्व नहीं होता और गुरु के ऊपर कोई गुरुत्व भी नहीं होता है। दो ही पद है, शिष्यत्व और गुरु गुरुत्व। गुरु पद है, और इन्हीं के बीच में अपने स्वरूप का ज्ञान देने लेने की परंपरा चली आ रही है। सद्गुरुओं का बोध, सदग्रंथों का बोध, पूर्व परंपराओं से, गुरुजनों से बोध, आचरण की रहनी शिष्य और सद्गुरु से जुड़ गया है। बोध लेने के लिए, लेने देने के लिए हमें गुरु शिष्य का महत्व है। जो सत शिष्य अपने गुरु को में श्रद्धा रखता है, वह समस्त स्थिति में प्राप्त गुरुओं के और संतों में श्रद्धा रखता है, चाहे वह पूर्व के ही, वर्तमान के ही, उनकी रहनी कैसी भी रही हो। वो अपने
पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर के भी जन्म लेता है। तो सीधी उसके संस्कार होते हैं तो उसको अच्छे गुरु की शरण मिल जाती है। जैसे हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी बचपन से ही संतों के सानिध्य में रहते थे। किसी भी कोई संत मिलता उनके घर, अपने घर बुला लाते थे, चाहे वो भंगेड़ी हो, कैसा भी हो, उसकी सेवा करते थे। संतों से प्रेम था। तो उनको कोई संत ने कहा कि तुम बेटा पक्षियों को दाना डाल रहे हो और कभी हंस भी आएंगे। ऐसे ही वो छोटे छोटे संतों को बुलाते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक महासदगुरु, पूर्ण सदगुरु, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब उनके यहाँ गए और उनको देखा, उनकी रहनी को देखा। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश में लीन रहते थे। सदगुरु श्री अभिलाष साहब पूजा पाठ करते थे, माला जपते थे। इतनी माला जपते थे कि हजार हजार बार हाथों में, उंगलियों में गट्ठे पड़ गए थे। और उनसे बात करते करते जब समय हुआ, शाम हुई, तो कैसे अब मेरा संध्या पाठ का समय हो गया, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। जाके उन्होंने संध्या पाठ, पूजा पाठ किया, अपना नियम संयम किया। फिर गुरु जी के पास आके बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं ऐसा कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपकी इस माला ने ही, जिसका जाप करते हो, इस माला ने ही तो हमें बुलाया है। यदि आप इसका जाप ना करते होते तो आपके अंदर ये संतों के प्रति श्रद्धा भाव कहाँ होती। तो फिर वहां से जब चलने लगे तो उन्होंने कहा मैं आपके यहाँ आया हूं, अब आप भी मेरे यहाँ आओ। तो गुरुदेव फिर उनके यहाँ गए, उनको कुछ ज्ञान की बातें सुनाई। सुनते सुनते एकदम लीन हो गए सदगुरु अभिलाष साहब जी। तो गुरु जी ने, उन्होंने कहा, सदगुरु श्री राम सूरत साहब ने, कि देखो आपकी थोड़ी देर में समाधि लग गई। तो पिछले जन्मों का जिसका संस्कार होता है वो खींचता है। सदगुरुओं के प्रति, संतों के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम भी अपने बारे में क्या बताना, लेकिन संतों के प्रति शुरू से श्रद्धा अपनी भी रही है। मेरे को भी कोई भी ऐसा संत मिलता था, पकड़ के घर ले आता था। कैसा भी अक्कड़ फक्कड़, घोड़ी पकौड़ी, कोई महात्मा हो, ले आता था। उनकी सेवा करता था, दान दक्षिणा देता था। ऐसे संत मेरे पास आते थे, उनका आशीर्वाद भी मिला मेरे को। तो संतों की से प्रेम करते करते ऐसे ही और भी कोई प्रेमी मिले, एक संत मिले। फिर उनसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के बारे में बताया। ऐसे ही एक दूसरे से मिलते जुलते ही तब संपर्क हो गया। यदि हमारे अंदर ज्ञान का व्यवहार, आपस में सत्संग, संतों के प्रति प्रेम ना होता, किसी से हमारा ऐसा संतों के प्रति लगाव ना होता, तो आज ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम लोग कहाँ जा पाते। ऐसे महापुरुष मिलना, सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का जो ज्ञान है वह अवर्णनीय है। ऐसे महापुरुष बार बार नहीं जन्म लेते। उनका व्यक्तित्व इतना महान था, जैसी उनकी कथनी थी वैसी उनकी रहनी भी थी। सब कुछ शिष्यों के प्रति उन्होंने मातृता का भाव देते थे। माँ, अभी ध्यान शिविर में एक साधक सदगुरु अभिलाष साहब जी की
जयंती थी उस दिन 30 तारीख में, भादों के महीने में सदगुरु अभिलाष साहब जी का जन्म हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पर ध्यान शिविर में सभी ने अपना अपना विचार रखा था। तो एक संत ने, ब्रह्मचारी संत थे, उन्होंने कहा, मैं छोटा सा 10-12 साल का आया, गुरुजी मुझे जब जाता दिन में मिलते सीने से लगा लेते थे, सभी को सीने से लगाते थे। और बोलते बोलते वो संत भावुक हो गए। कहते थे कि जब मैं जाता, बुला के सीने से लगाते, आओ मेरे लाल, ऐसा कहते थे। कहते कहते वो भावुकता में उनके आंसू आ गए। ऐसे थे सदगुरु अभिलाष साहब जी कि माँ का प्यार देते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था, सबको ऐसा लगता था जैसे मुझे ही जानते हैं, मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग भी उनसे मिले, बड़े अच्छे से प्रेम के साथ हम लोगों से बात करते थे। और जब दिल्ली में पहली बार मुलाकात हुई, जब चलने लगे, कि नहीं आज और रुको, सत्संग और सुन के जाना, आज और रुक जाओ। हम लोग साथ रुक गए थे। सबसे ऐसा भाव रखते थे कि जैसे कैसे पहले से ही जानते हो। ऐसा महापुरुष, ऐसा सदगुरु होना बहुत मुश्किल है। तो सदगुरु, ऐसे सदगुरु की जिसकी शरण मिल जाए, समझ लो वो कृतार्थ हो जाता है। ये भी कहा है कि गुरु शिष्य पारक कहलावे, दों के देह जब दूर बहावे, पारक में समता होय जाई, शीश भाव न रहे गुरुआई। देह भावते दास कहावते, देश भावते दास कहावे, पारक भावते एक होई जावे। तो हमें ऐसे सदगुरुओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा, प्रेम, जिसका ऐसे सदगुरुओं के प्रति श्रद्धा होगी, तभी हम उनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वरूप में लीन हो सकते हैं। जिसको पूर्ण सदगुरु मिल जाए तो उसके समझ लो आधा कल्याण तो हो ही गया है। सदगुरु ही नहीं मिलते, गुरु बहुत मिलते हैं। इसलिए हमें सदगुरु की तलाश थी, ऐसे सदगुरु मिल गए। हमें अब अपने उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए। तभी सदगुरु का पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलो आवे खोए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन।